आईपीसी की धारा 498 पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जानिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 पति और उसके घर के लोगों पर पत्नी पर क्रूरता करने के संबंध में लागू होती है। इस धारा का अर्थ ये है कि किसी भी शादीशुदा महिला को यदि उसके पति द्वारा क्रूरतापूर्वक परेशान किया जा रहा है या उसके पति के साथ उसके पति के रिश्तेदार मिलकर उस शादीशुदा महिला को परेशान कर रहे हैं, तब आईपीसी की धारा 498 लागू होती है। इस धारा में पति और उसके रिश्तेदारों को 3 वर्ष तक की सज़ा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। कोई भी पीड़ित महिला संबंधित थाना क्षेत्र में इस अपराध की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे सकती है। अनेक मामलों में ये देखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनेक शिकायतें इस धारा से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष गई हैं। ये धारा महिलाओं के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली धारा बनकर रह गई है। कानून का अर्थ किसी प्रकार से बदला लेना या फिर कोई सौदेबाजी नहीं है। इस धारा के मामले में देखा गया है कि पहले पुलिस थाने से इस धारा के केस दर्ज करवा दिया जाता है, फिर सौदेबाजी के माध्यम से इस धारा को न्यायालय से हटवा भी दिया जाता है। मामले के मुख्य गवाह पुलिस की कहानी से मुकर जाते हैं। न्यायालय उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर देता है और अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है। इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी ये टिप्पणी की है कि धारा 498A सौदेबाजी का गढ़ बन गया है। इस धारा में परिवर्तन किए जाना नितांत आवश्यक है। अभी हाल ही में कहकशा कोसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने धारा 498A के मुकदमे के संबंध में कोई टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद ये खबर फैला दी गई है कि धारा 498A को भारत के उच्चतम न्यायालय में असंवैधानिक करार दे दिया है, जबकि ये बात पूरी तरह गलत है। धारा 498A को भारत के उच्चतम न्यायालय ने किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया है। इस धारा में केवल सुधार करने हेतु कुछ दिशा निर्देश पारित किए हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के शब्दों को यदि आसान शब्दों में समझा जाए, तब उच्चतम न्यायालय ने कुछ यूँ कहा है कि क्रूरता के मामले को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, मगर किसी पीड़ित के साथ क्रूरता हुई है तो स्पष्ट रूप से क्रूरता करने वाले व्यक्ति के संबंध में उल्लेख करना होगा। धारा 498A के मामले में पीड़ित महिला थाने जाकर केवल ये कह देती है कि उसके साथ उसके पति और ससुराल के लोग क्रूरता कर रहे हैं, और ऐसी क्रूरता के आधार पर ही धारा 498A का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। क्रूरता के भी एक अर्थ है। मानसिक और शारीरिक क्रूरता कब हुई और किस व्यक्ति द्वारा कारित की गई, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। इसी तरीके से शारीरिक क्रूरता है। शारीरिक क्रूरता का अर्थ होता है मारपीट। यदि किसी शादीशुदा महिला के साथ किसी प्रकार से मारपीट की जा रही है, उसे आए दिन मारा जा रहा है, तब पीड़ित महिला को यह स्पष्ट बताना होगा कि किस समय, किस दिन उसके साथ उसके पति और ससुराल के किन लोगों ने किस तरह से शारीरिक मारपीट की है। केवल ये कहने देने से कि उसे परेशान किया जा रहा है, इससे धारा 498A नहीं बनती है। धारा 498A के प्रयोज्य होने के लिए आवश्यक है कि मानसिक और शारीरिक पूर्णता को स्पष्ट रूप से साबित किया जाए। क्रूरता क्या होती है, इसके संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व के अनेक निर्णयों में यह बताया है कि क्रूरता के असल अर्थ क्या है। दहेज की मांग क्रूरता है, मारपीट करना क्रूरता है, किसी महिला को उनके रंग रूप के संबंध में बार बार टिप्पणी करना क्रूरता है, किसी महिला की जाति के संबंध में टिप्पणी करना क्रूरता है, उसके साथ गाली गलौज करना क्रूरता है। अगर किसी महिला के साथ कोई भी क्रूरता हुई है, तब उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसके साथ किस तरह की क्रूरता हुई है और ऐसी क्रूरता कब की गई और किन किन लोगों द्वारा ऐसी क्रूरता कारित की गई है। इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि अगर एक महिला किसी दिन उसकी सास द्वारा उसके रंग रूप में संबंध में कुछ कहा गया है, उस समय स्थान का उल्लेख जरूरी होगा। ऐसा कहने के बाद अगर उस महिला के साथ उसका पति शारीरिक रूप से मारपीट करता है, तब उस मारपीट किए जाने का समय भी उल्लेखित किया होना चाहिए। कुछ यूँ समझा जाए कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है
तब उसे केवल मारपीट माना जाता है। लेकिन एक विवाहित महिला के साथ मारपीट की जाती है और ऐसी मारपीट उसके पति और उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा की जा रही है, तब उसे धारा 498A के तहत क्रूरता माना जाएगा। फिर ये सामान्य मारपीट नहीं होगी, बल्कि पति और उसके नातेदारों द्वारा मारपीट होगी, जिसे क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने ये धारा 498 के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। दोस्तों, आपको इसी तरह के कानूनी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी मदद चाहिए तो मैं नीचे अपना नंबर छोड़ रहा हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।